किरण चौधरी जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक भाई संजय गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हमारे सभी मंचासी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए वरिष्ठ नेतागण और इस सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा और हरिद्वार जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, कोने कोने से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका कई घंटों से, जैसा आपने मुझसे ने बताया कि कई घंटों से आप सब लोग यहाँ पर कितने लोग इस प्रांगण के अंदर हैं, इससे कहीं दुगने लोग इस प्रांगण के बाहर रेली स्थल के आसपास लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। मैं आप सबकी इतनी विशाल उपस्थिति को दोनों हाथ जोड़कर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज ये कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं के सभी लाभार्थी भाई, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने कहा कि कोई न कोई किसी न किसी रूप में इन 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उसने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तिगत विकास की धारा पहुंचाने का काम किया है, लगातार उसके लिए सतत रूप से प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों को समझते हैं, गरीब की आवश्यकताओं को भली भांति समझने वाली सरकार है। इसलिए हमारी सरकार योजनाओं को, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए रात दिन काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि जहां इतनी चिलचिलाती धूप है, उमस भरी गर्मी है, और आप सबकी ये संज्ञा बता रही है कि आप सब लोग जो केंद्र में मोदी जी की सरकार ने हर एक व्यक्ति के लिए काम किया है, हर एक गरीब भाई बहन के लिए काम किया है, हर एक शोषित वंचित और दलित के लिए काम किया है, हर एक समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति और रहने वाले लोगों के लिए उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। भाइयों बहनों, देश में पहले जहाँ शोषितों और वंचितों का तुष्टीकरण होता था, वहीं अब शोषितों और वंचितों का तुष्टीकरण नहीं होता है, बल्कि सबका समानता के अधिकार पर, समानता के एक भाव को लेकर सबके साथ न्याय के सिद्धांत पर काम करते हुए सबके सशक्तिकरण का काम होता है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, उसी नेतृत्व का एक परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों को सभी मापदंडों पर तोड़कर हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने इन 9 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रगति की है, अभूतपूर्व रूप से देश आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान इन 9 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर फैली है। भाइयों बहनों, आज सारी दुनिया हमारे देश के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा मांग रही है। आपने देखा होगा, चाहे इससे पहले 3 देशों की विदेश यात्रा हो या अभी हाल में अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों की यात्रा हो, उसमें किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, वो सारी दुनिया ने देखा है। भाइयों बहनों, ये केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले हर एक भारतवासी का स्वागत दुनिया के देशों में हुआ है। 2014 में देश की 140 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी पर भरोसा जताया था, और आज जनता के इसी भरोसे ने 2014 से लेकर 2023 तक 9 वर्षों की और इस अवधि में जो
समृद्धि रूपी रेलगाड़ी विकास रूपी पटरियों पर तेजी से दौड़ाने का काम हुआ है, सरपट दौड़ाने का काम हुआ है। इन 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, निःशुल्क खाद्यान्न से लेकर निःशुल्क इलाज तक, किसानों के विकास से लेकर गरीबों के आवास तक, जिसके बारे में हमें विस्तार से हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशन जी ने आप सबके सामने बात रखी कि हरिद्वार में ही बहुत सारे लोगों को आवास दिए जाने का सिलसिला जारी है। आज भी हम सबके हाथों बहुत सारे लोगों को आज भी ये आवास मिलने वाले हैं, उनको अपना घर मिलने का सपना पूरा होने वाला है। भाइयों बहनों, चाहे सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन देने की बात हो, हथियार और मोबाइल का उत्पादन कर देश के अंदर अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में पहले हम सोचते भी नहीं थे। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से 10 लाख लोगों को, 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम भी प्रारंभ किया है। इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर माह तक 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का सीधे सीधे काम हो रहा है। 3 तलाक का खात्मा हो, धारा 370 जैसे काले कानून की समाप्ति हो, या अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, जिसके लिए आप सब लोग नारा लगाते थे कि राम राम हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। या